आशा करते हैं अच्छे होंगे। बिहार पुलिस का एग्जाम जो है 2 चरणों में हो चुका है। तीसरा 23 को है, 23 जुलाई को, और चौथा जो है 27 जुलाई को है, और फिर पांचवा 30 जुलाई, और अंतिम 3 अगस्त को है। 20 जुलाई है आज। आज अभी तक तो कोई भी प्रश्न पत्र वायरल नहीं हुआ है, लेकिन 16 जुलाई को जो परीक्षा हुआ था बिहार पुलिस का प्रथम चरण का, या पहला डेट में, उसमें 16 तारीख को तो कोई क्वेश्चन पेपर वायरल नहीं हुआ था, लेकिन आपको 17 तारीख सुबह से जो है क्वेश्चन पेपर वायरल होने लगा। तो फिर उस पर जो है पटना के सभी शिक्षक नहीं, लेकिन कुछ शिक्षक जो है उस पर अपनी आवाज उठाया। उसमें हम भी शामिल थे और मीटिंग भी हुआ कि क्या किया जाए। और वो जो वायरल क्वेश्चन पेपर था वो भेजा भी गया है ईओयू को, सीएसबीसी को, और उसके ऊपर जो है अब देखिए क्या परिणाम निकल करके आता है। तो सवाल तो उठता है कि जब मोबाइल लेकर के एग्जाम हॉल में नहीं जाना है तो फिर क्वेश्चन पेपर वायरल कैसे हो गया, ये तो सवाल है, सवाल तो उठता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक शिथिलता की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक शिथिलता है, प्रशासनिक शिथिलता की वजह से जो है ये हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद जो है 16 तारीख को जो परीक्षा हुआ, कई सारे छात्रों ने रिस्पॉन्स किया कि अच्छा गया, खराब गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आपको देखिए बात ऐसा है कि जो भी ज्ञान बिंदु में बिहार पुलिस बैच में इनरोल हुए होंगे और पूरा बैच किए होंगे, तो उन्हें पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना क्वेश्चन आया कितना क्वेश्चन नहीं आया। और आपके पास बैच है, बैच तो 3 अगस्त तक है, आपके पास नोट्स है, बैच है, आप देखिए क्या आया है क्या नहीं आया है। हवा हवाई बात नहीं होनी चाहिए। और बहुत लोग जो है बहुत होशियार बनते हैं, आईटी सेल के जरिए जो है मदद लेकर के जो है मतलब झूठा प्रोपगेंडा फैलाने का काम करते हैं। तो जो लोग झूठा प्रोपगेंडा फैलाने का काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि कौन लोग करते हैं, और जो यूट्यूब चैनल पर या इंस्टा पे जाता है उस पे पहले कौन टीचर का वीडियो रहता है वो भी हम देखते हैं। तो हम आपको बता दें कि 16 तारीख हो या 20 तारीख हो, 75% प्लस क्वेश्चन संस्थान के वीडियो लेक्चर नोट्स टेस्ट से ही आया है। इस बात को हम काफी क्लियर कट वे में बोल रहे हैं। और 16 तारीख का 2 सेट जो है 100 क्वेश्चन का मेरे पास आया हुआ था। तो उसमें जो है हम खोजे हैं कहां पर हम बिहार पुलिस बैच में आपको पढ़ाए हैं, कहां पर बिहार पुलिस बैच में हम आपका टेस्ट लिए हैं, कहां पे क्या है नहीं है, समझ गए। तो देखिए है क्या कि अगर आप हमारे संस्थान से बिहार पुलिस बैच से जुड़ करके पढ़े होंगे तो हम फर्स्ट क्लास में भी बोले थे और लास्ट क्लास में भी बोले थे। फर्स्ट क्लास में भी ये बात बोले थे, जो चीज हम लोग देंगे उसको सिर्फ आप पचा लीजिएगा। फिर लास्ट क्लास में भी बोले थे जो चीज दिए हैं उसको आप पचा लीजिए, बात खत्म। तो देखिए आज की डेट में है क्या कि पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितना है कितना नहीं है वो बात आप जानते ही हैं। अगर 100 छात्र है तो आप मान करके चलिए कि 20 से 30 छात्र पढ़ने वाला है और 70 के आसपास तो नहीं ही पढ़ने वाला होता है। तो नहीं पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा है। और हमारे आसपास जो है नकारात्मकता
का भाव जो है हमारे आसपास बहुत ज्यादा है। सकारात्मक लोग कम है, सकारात्मक सोच वाले लोग कम हैं, और मानव है, मानव बुद्धिजीवी वर्ग के श्रेणी में आता है मानव। और लेकिन आज के डेट में देखिए, एक तो ये है कि हमारे आसपास नकारात्मकता ज्यादा है, और दूसरी बात जो है, लोग सुनी सुनाई बात जो है ना, सुनी सुनाई बात पर जो है लोग ज्यादा विश्वास करता है, मतलब उस पर कोई रिसर्च नहीं करना चाहता है कि क्या ऐसा बोला जा रहा है तो क्या ऐसा सही है, ऐसा सही नहीं है, सही है या गलत है। तो है क्या, सबसे बड़ा चीज ये है कि मोबाइल जो है ना, इंसान के दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लिया है। मोबाइल की वजह से इंसान सोच नहीं पाता है, और मोबाइल की वजह से इंसान जो है दिमागी तौर पर कमजोर हो गया है। वो रिसर्च कर ही नहीं पाता है। और ज्ञान बिंदु जिस बेस्ट क्वालिटी और कंटेंट को लेकर जाना जाता है, उसी का परिणाम है कि जो है बिहार पुलिस एग्जाम में इतना शानदार परफॉर्मेंस ज्ञान बिंदु के छात्र एवं छात्राओं का रहा है। और जिन लोगों का एग्जाम 23 को है, 27 को है, फिर 30 को है, और फिर उसके बाद जो है आपको 3 को है, लगातार रिवीजन करते रहिए। और साथ ही साथ जो है हम तो बेसिकली आपको करेंट जो है आपको 2025 का ही करवाए हैं, और करंट से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। लोग अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं, यहां से नहीं आ रहा है, वहां से नहीं आ रहा है। अभी हम आपको लाइव प्रूफ देंगे, और जो भी हमारे यहां बिहार पुलिस बैच में इनरोल हुए होंगे वो सब चीज खोल करके जाकर के जो है ना देख लीजिएगा। दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए आए हैं कि ज्ञान बिंदु से आया है या नहीं आया है। और जो लोग इस प्रकार का गलत प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, सुधर जाएं, और नहीं तो सुधार दिए जाएंगे। तो आइए, तो एक चीज, जिनका आगे एग्जाम है, बी पॉजिटिव, रिवीजन करते रहना है। और 2025 के साथ साथ 2024 का भी करंट पूछा जा रहा है, 2024 के भी करंट को जो है आपको देख करके जाना है। और फिर आगे हम आपके लिए जो भी करेंगे, इसको लेकर के संस्थान के जो भी सोशल मीडिया चैनल है वहां पर जो है हम आपको जानकारी दे देंगे। लेकिन फिलहाल जो है हम अभी इसलिए आए हैं कि एक तो 23, 27, 30 और 3 अगस्त वाले छात्रों को जो है इतना कहना चाहते हैं कि आप भी पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच के साथ जो भी आपको मिला है उसका आप रिवीजन करते रहिए, और फालतू अफवाहों से बचिए, फालतू चीजों से जो है आप बचिए बाबू। अब जो बोले थे कि जो है ज्ञान बिंदु से पढ़ के गए, एक भी नहीं आया, तो देखिए एक भी कैसे नहीं आया है। और आज हम जो भी डिस्कस करेंगे वो 16 जुलाई के क्वेश्चन को लेकर जो है सिर्फ प्रूफ दिखाएंगे हम आपको कि देखिए कहां है, और सब लोग खोल खोल करके बढ़िया से खोल के देख लीजिएगा कि है कि ना है। समझ गए ना? तो आइए देखिए 16 जुलाई का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। इसको बढ़िया से देख लीजिए बाबू। और इसमें सिर्फ जो है पॉलिटी का क्वेश्चन है सारा, तो फिर पॉलिटी का सारा क्वेश्चन है, तो एक बार हम पूरा डिस्कस कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया एज, समझ के, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। एक स्वैच्छिक संघ, एक परिसंघ, एक राज्यों का संघ, एक संघ। आंसर सी होगा, राज्यों का संघ होगा। आंसर सी होगा, राज्यों का संघ होगा। अब देखिएगा कि कहां है, तो अगर आप हमारे यहां बिहार पुलिस बैच में इनरोल हैं तो उसमें हम आपको बता दे, एप्लीकेशन, संस्थान का एप्लीकेशन है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना नाम से। एप्लीकेशन सर खोल के दीजिए। तो संस्थान का एप्लीकेशन है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना नाम से, देख लीजिए ये एप्लीकेशन है। इसमें पेड कोर्स में आप जाइए, और पेड कोर्स में जो है आप बिहार पुलिस बैच में जाइए, और बिहार पुलिस बैच में जो है आप बिहार पुलिस का जो बैच चला है उसमें आप जाइए, और इंडियन पॉलिटी में आप जाइए। और इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो है आप लेक्चर हम आपको बता देते हैं, संघ और राज्य क्षेत्र लेक्चर 1, चैप्टर 5 संघ और राज्य क्षेत्र लेक्चर 1। यहां पर जो है इस वीडियो को हम आपको चला भी देते हैं, तो आप इस वीडियो को देख भी लीजिए। संविधान में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक पढ़ लीजिए। संविधान में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए।
संघ और राज्य ये क्षेत्र संविधान लेक्चर को 1। आप पढ़ लीजिए। यावर्त भी है, जम्बू द्वीप भी है, ठीक है। का संघ है। हाँ, भारत राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ, राज्यों का संघ है। भारत आप देख लिए, राज्यों का एक आप संघ जाकर है। के देख लीजिएगा, एप्लीकेशन आपके पास है, राज्यों का वीडियो एक आपके संघ पास है, है। मटेरियल आपके पास है, भारत आप जाकर के कैसा देख राष्ट्र है? लीजिएगा। भारत क्या है? तो भारत ठीक है, बिहार राज्यों पुलिस का बैच का संघ ही है। लेक्चर है, भारत बिहार क्या है? पुलिस बैच का। सर आप राज्यों खोले का। रखिए। भारत क्या है? राज्यों का संघ, देखिए कितना बार हम जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो एक पहली क्वेश्चन हो जानकारी गया। भारत के संविधान। ठीक है, इसके बाद जो है इस पेज में बहुत सारा क्वेश्चन है। तो इस पेज में जो बहुत सारा क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में लोकसभा के अध्यक्ष को किसके द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? तो देखिए बाबू, जब आप लोगों का सब चीज हो गया था तो पॉलिटी का एक हम टेस्ट करवाए थे आपको, और पॉलिटी का ये टेस्ट जो है डेट इस पे नहीं लिखा हुआ है, और पॉलिटी का टेस्ट जो है जिस क्वेश्चन का डिस्कशन यूट्यूब पे हम करवाए थे, याद है आपको? 100 क्वेश्चन का, यानी उस पर 300 भारतीय राज्य व्यवस्था, संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था फॉर बिहार पुलिस, 5.5 घंटा का हम क्लास लिए थे, समझ गए? और 100 गो जो क्वेश्चन करवाए थे, और वो टेस्ट बिहार पुलिस बैच में हुआ था। बिहार पुलिस बैच में जो हुआ था उसमें हम आपको बता दे बाबू, आप जाकर के देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 जो बिहार पुलिस बैच में सबसे पहले तो क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करवाए, फिर सिलेबस कंप्लीट करवाए, और फिर रिवीजन जब हो रहा था, रिवीजन के दौरान बैच के बच्चों को जो 100 क्वेश्चन का पॉलिटी का टेस्ट हम आपको लिए थे, अगर आपको स्मरण हो तो, पॉलिटी का 100 क्वेश्चन का टेस्ट जो है आपको शनिवार को हुआ है। शनिवार को हुआ है सर, सबसे लास्ट में पॉलिटी का टेस्ट हुआ है, शनिवार को हुआ है। और शनिवार का डेट जो है, डेट भी हम आपको सारा प्रूफ तुमको खोल खोल के दे रहे हैं, देख लेना आराम से। ठीक है, आंख में मोतियाबिंद मत कर लेना, जो मतलब इस प्रकार का चीज किया है कि क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। 12 जुलाई को बिहार पुलिस बैच में पॉलिटी का टेस्ट हुआ है, 3:30 से 4:30 के बीच में। उसमें जो है तुम जाकर के देख लेना, क्वेश्चन नंबर 48 देखो यहां पर, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष को किसके द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है, समझ गया? और फिर इसका डिस्कशन यूट्यूब पे हम करवाए हैं, और तुमको जो है वीडियो हम दिखा देते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे हम डिस्कशन करवाए हैं तो तुमको हम वीडियो दिखा देते हैं, तुम देखो वीडियो। कितना नंबर है? 48 नंबर। 48 पे चलिए, 48 पे, 51 पे आ गए, और पीछे होइए। हाँ, बढ़ाइए। सैतालीस, 48, हाँ 47 के बाद, इसके बाद है। थोड़ा और बढ़ाइए, हाँ देख लीजिए, यही है 48 नंबर क्वेश्चन। चला दीजिए। कैसे हटाया जा सकता है? देखिए ध्यान चला दीजिए, लीजिए। 1 मिनट सुनिए हीरो साहब, सुनिए। जानते हैं, देखिए अनुच्छेद 93 कहता है लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। इतना मेहनत करते हैं यार, एक अध्यक्ष और एक पूरा रात भर पढ़ाए हैं। और जानते हैं बाबू, फेकू ना है जी, फेकू ना है, रील वाला ना है, रियल है, रियल, REAL, रियल वाला आदमी है। लोकसभा का अध्यक्ष और आरोप लगाने से पहले जो है ना, थोड़ा सोच लो किस पे आरोप लगा रहा है। वो हवा हवाई बात यहाँ नहीं होता, नहीं हवा हवाई पढ़ाई होता है। और जानते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने, वीडियो है यूट्यूब पे, देख लेना, 5.5 घंटा वाला वीडियो है। रहने दीजिए, आंसर इसका मिल जाएगा ये सबको। देखिए 23:50 पे पढ़ा रहे थे, मतलब 11:50 पर रात पे पढ़ा रहे थे। ठीक है, मेहनत नहीं देखता है कोई, समझे? इसमें मॉनिटर, ठीक है, देख लेना बाबू। मॉनिटर किसी को, ठीक है, इसका आंसर जो है, अब वो मॉनिटर बदमाशी करने लगा, उसको हटाना। हाँ चुने आप है तो हटाइएगा भी आप ही। हाँ देखिए,
तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मतलब को चुनता है क्या लोकसभा युग आ गया है सदस्य। कि मतलब पढ़ाओ भी, मेहनत भी करो और जो प्रूफ भी अध्यक्ष दो। होता है, लोकसभा का मॉनिटर होता है। वाह, क्या युग अब है मान ये। लिया जाए वो मॉनिटर इसी को तो हटाना कलयुग कहा जाता है। आप ही ना मतलब हटाइएगा। टीचर को जो है ना प्रूफ मतलब देना पड़ रहा है। किसी ना हटाएंगे, बात समझिए। और एक चलिए। बात समझिए, अनुच्छेद 93 जैसे कहता है लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा, उसी प्रकार कोई बात न है, अनुच्छेद 94 समय के अकॉर्डिंग जो है, समय बलवान, के अतिरिक्त होने सबसे को बड़ा लेकर समय जानकारी होता है। देता है। और अनुच्छेद 94 कहता है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देगा। और अनुच्छेद 95 लोकसभा के आवाज नहीं जा रहा है। के रूप में अध्यक्ष काम करे या उपाध्यक्ष काम करे या अन्य कोई भी काम करे, उसको वही शक्ति होगा जो लोकसभा के अध्यक्ष को होता देखिए है। यहाँ पर सब चीज बताए हैं। और अनुच्छेद 96 यह कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी इसको थोड़ा बढ़ाइए ना। विचाराधीन हो। आंसर पे पहुंचिए। हाँ, बी नंबर, लोकसभा के थोड़ा निम्नलिखित में से कौन अभी तक कर सकते हैं? ठीक है। लोकसभा तो के ये सभी सदस्यों तो के बताइए बहुमत अगर से पारित समझे। प्रस्ताव द्वारा। आंसर बी होगा। साधारण बहुमत से होता है। चलिए आगे बढ़िए, साधारण बहुमत से भी। आगे बढ़िए। एक एक क्वेश्चन दिखाएंगे। हाँ, इसके बाद अभी पेज नंबर 1 खत्म नहीं हुआ है। हाँ ठीक है। इसके बाद अब आगे आइए 22-23 के बाद। इसके बाद आप आगे आ जाइए 24 नंबर। भारतीय संविधान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है। तो यहां पर हम आपको बताएं आरक्षण का प्रावधान करता है। लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान करता है, राज्य विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान करता है अनुच्छेद 330, 332। तो राज्यसभा और राज्य विधान परिषद में आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है, यानी बी और डी इसका उत्तर होगा। यानी इसका उत्तर अगर देखा जाए तो इसका उत्तर जो है आपको सी होगा। अब ई कहां मिलेगा, तो तुरंत हम आपको बता देते हैं, यूट्यूब पर ही वही वीडियो जो आप देख रहे थे, उसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 पे आप आइए। उसी वीडियो को चलाइए और क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। हो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ 9 पे आइए। देख लीजिए यहां पर जो है लोकसभा में SC ST के लिए 47, 84, विधानसभा में अनुच्छेद 332 SC ST के लिए आरक्षण। तो लोकसभा विधानसभा में है तो किसमें नहीं है, राज्यपाल तो किसमें नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि राज्यसभा और विधान परिषद में नहीं होगा। तो यहां पर हम आपको बताए हैं कि हाँ इसमें है। तो अगर आप मतलब देखिए ऐसा थोड़े है कि जो है मतलब हूबहू क्वेश्चन आ जाता है, हूबहू बाबू नहीं आता है, अच्छे से पढ़ना होता है। देख लीजिए यहां पर है, समझ गए, हटाइए अभी, ठीक है। लोकसभा LS यहां पर आप देख लीजिए, फिर कहिएगा नहीं आया है, ठीक है। तो इसी वजह से बढ़िया से देख लीजिए, यहां पर हम बहुत कुछ डिस्कस किए हैं, ठीक है। लोकसभा में SC ST, फिर जो है इधर अभी आप देखबे किए थे विधानसभा में SC ST, तो ई दोनों में है, बाद बाकी में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए। इसके बाद आप इसी में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। तो 26 में एक तो शनिवार को 12 तारीख को जो टेस्ट हुआ था बाबू 100 क्वेश्चन का पॉलिटी का, उसमें जो है आप आ जाइए बाबू क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 और क्वेश्चन नंबर, इसको देखिए, निम्नलिखित में से, इसको इरेज कीजिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 137 इसका उत्तर होगा। 12 जुलाई को जो बिहार पुलिस बैच में 100 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ है, उसमें क्वेश्चन नंबर 65 पर जाकर के देख लीजिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। एकदम हूबहू, ठीक है, एकदम हूबहू। और ऑप्शन देखिए ना, ऑप्शन भी 137 हम भी दिए हैं, 136 हम भी दिए हैं, यहां पर भी जो है आप देख लीजिए, समझ गए। तो अब जो है यूट्यूब पर वही 5.5 घंटा का जो वीडियो है, यूट्यूब पर वही जो 5.5 घंटा का वीडियो खोलिए, खोलिए यूट्यूब पे 5.5 घंटा का वीडियो, क्वेश्चन नंबर 65 पे जाइए। इसमें 65 पे चलिए, 2 करना चाहता है 65 पे, हाँ देख लीजिए, आपके बिहार पुलिस का पूछा हुआ है, ये हम आपको बताए हुए हैं, देख लीजिए। बहुत कह रहा था क्या पता है, अभी नहीं किया है पॉलिटी हिस्ट्री, अभी नहीं किया है, तो ये सब कहा है, ज्ञान बिंदु से नहीं आया, कहां से आएगा? अरे ज्ञान बिंदु से नहीं आएगा तो कहीं से नहीं आएगा, तुम इतना बात कान खोल करके सुन लो। ज्ञान बिंदु से बेहतर
स्टडी मटेरियल कहीं नहीं है, ज्ञान बिंदु से नहीं आएगा, कहीं से नहीं आएगा, इतना बात तुम जान लो। मौलिक ढांचा घोषित किए गए। ठीक है, चलिए अब आगे हटाइए। 206 देखिए बात क्या है, बचाने तो आप लोग को आता है नहीं। आप लोग में क्या है कि मतलब आज का विद्यार्थी का क्या सिचुएशन है पता है, सब चीज पढ़ाइयो दीजिए, सब चीज यादव मास्टरे आपके लिए रख लेगा। आपको जो स्टडी मटेरियल दिया गया है वो काहे दिया गया है? बिहार पुलिस बैच में ये वाला स्टडी मटेरियल दिए हैं, हाँ या ना? यही वाला न दिए हैं, दूसरा नहीं न दिए हैं। जो बैच का बच्चा है उससे हम पूछना चाहते हैं। अब आप आ जाइए। इसके बाद इसमें और भी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान है? आपका जो स्टडी मटेरियल है, आप अपने स्टडी मटेरियल में जो है चल जाइए और देखिए क्या नंबर पेज, तो आप पेज नंबर देखिए 44, पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 देखिए। और पेज नंबर 44 पर स्पष्टता पूर्वक इस बात का विवरण है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग देख लीजिए। यहां पर आपको जो भी हमारे यहां पढ़े हैं पॉलिटी का ये वाला पतला वाला नोट मिला है, और उसमें पेज नंबर 44 पर चल जाइए और अनुच्छेद 338 जाकर के देख लीजिए। समझ गए ना? चलिए इसके बाद जो है अब आगे इसमें एक और है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार विधानसभा के पहले सत्र को राज्य के राज्यपाल द्वारा संबोधित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 176। और इसमें जो है पॉलिटी के नोट में आप चले आइए पेज नंबर 36, पेज नंबर 36 पर जो है आप जाकर के देख लीजिएगा। समझ गए? तो ये सब 16 जुलाई का जो पूछा हुआ पॉलिटी का क्वेश्चन है, सारा चीज हम तुमको बता दिए। इसके अलावे और भी 16 जुलाई को और क्वेश्चन जो है आया है, ठीक है, और भी 16 जुलाई को जो है जो हुआ है, जो पढ़ाए हैं हर जिला में, मतलब क्वेश्चन का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा है। कुछ क्वेश्चन मिक्स भी आ रहा है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सब जगह है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग अलग है, हर जिला का अलग अलग है, वो बात तो हम समझ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत जो है अंतर है, जिला के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और 16 जुलाई का ही ये क्वेश्चन है, और इस प्रकार से हम क्रॉप करवाए हैं। मौलिक कर्तव्य को लेकर है, मौलिक कर्तव्य के बारे में कौन सा कथन सही है? मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के लागू होने के समय से ही इसका हिस्सा था ना। मौलिक कर्तव्य संविधान लागू होने के समय से इसका हिस्सा थोड़े था, गलत बात है। समझ गए? मौलिक कर्तव्य तो बाद में जाकर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है, तो ये गलत है। संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 को मौलिक कर्तव्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। हाँ सही बात है, तो केवल 2 नंबर सही है, केवल 2 कथन सही है, ये आप देख लीजिए। आप इसको कहां देखिएगा? अब हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आप जो है इसको कहां देख सकते हैं? बिहार पुलिस बैच, बिहार पुलिस बैच, और वीडियो चलाइए जी। बिहार पुलिस बैच, और बिहार पुलिस बैच में जो है 4 के बाद बिहार पुलिस बैच में, एक मिनट रुकिए, बिहार पुलिस बैच, इसमें जो है आपको राज्य का नीति निर्देशक तत्व लेक्चर नंबर 1 लास्ट में जाकर के आप देखिएगा। राज्य का नीति निर्देशक तत्व 5 से 10 मिनट जो है इस पर हम लेक्चर दिए हैं, और बिहार पुलिस बैच में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लेक्चर नंबर 1 में जो है आप अंतिम में जाकर के देखिएगा। मतलब हम आपको बता दें, लास्ट का 5 मिनट जो है मौलिक कर्तव्य पढ़ाए हैं। मतलब आप यहां से देख सकते हैं 58 मिनट से आप देख लीजिएगा। 58 मिनट से 2 मिनट का वीडियो है, आप देख लीजिएगा, वहां पर सब बात हम स्पष्ट किए। ठीक है, देखिए है क्या कि आपको देखिए रिवीजन का मौका नहीं मिला, तो जबकि हम पहला क्लास की अगर हम बात करें तो पहला क्लास में ही हम बोले थे जो हम दे रहे हैं उसको सिर्फ पचा लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। हम इस बात पे सुनिए यहाँ संविधान में नहीं था, देख लिए, और 11 गो है, 4 के को में है, सब बात बताए हैं। समझ गए? बिहार पुलिस बैच में है ये सब, ठीक है। आपके बैच में ऐसा नहीं कि कोनो भी बैच में जाकर के हम दिखा रहे हैं, कोनो भी बैच में दिखाना रहता तो 100% हम तुमको दिखा सकते थे, ठीक है। समिति के सिफारिश आपके बैच में जो पढ़ा है 75% प्लस हो सकता है, 75% से 1% कम नहीं हो सकता है, ठीक है ना। चलिए तो ये आप देख लीजिएगा, समझ गए। इसके बाद आगे आ जाते हैं। फिर इसके बाद इतिहास का एक क्वेश्चन था, गांधी जी कब आए हैं दक्षिण अफ्रीका से? ही बताइए, नहीं बताए होंगे।
एकदम बताए हैं। गांधी युग शुरू किए होंगे तो गांधी युग शुरू किए होंगे तो वहां पर बताए होंगे, वो क्वेश्चन हम नहीं लगाए हैं। लेकिन यहां पर देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, समानांतर सरकार की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी। बहुत सारा क्वेश्चन हम यहां पर नहीं भी लगाए हैं, जो मतलब एकदम इजी क्वेश्चन है उसको हम ना के बराबर ही लगाए हैं, समझ गए। तो समानांतर सरकारों की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। यहां पर आप देखिए, आप बिहार पुलिस बैच में इतिहास का जो लास्ट क्लास है, और इतिहास के लास्ट क्लास में जो है आप जाकर के देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन हम पढ़ाए हैं, इसको पढ़ाइए, चलिए हो भारत छोड़ो आंदोलन की हाँ, इसमें जो है आप 55 मिनट पे चले जाइएगा, 55 मिनट तरीका से चलता रहा। और इस आंदोलन के दौरान अगर देखा जाए तो बलिया में जीतू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन हुआ। समानांतर सरकार का गठन हुआ महाराष्ट्र के सतारा में, ठीक है। देखिए महाराष्ट्र के सतारा में वाई बी चौहान के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन हुआ। इतिहास का बहुत अच्छा क्वेश्चन था तो इसको हम लगा दिए हैं। आप बिहार पुलिस बैच में इतिहास में लास्ट लेक्चर जाकर के देख लीजिएगा। कितना मिनट पर जी, कितना मिनट पर दिखाओ, 55 मिनट पर, 55 मिनट पर जाकर के आप देख लीजिएगा क्वेश्चन है कि ना है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए अब। इसके बाद हाँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? हम आपको बता दें कि इसमें जो है आप बिहार पुलिस बैच में देखिए, बिहार पुलिस बैच में जो पढ़ाए हैं हम सिर्फ वही दिखा रहे हैं बाबू। तुम्हारे बैच में सब चीज पढ़ाए, तुम पचा नहीं पाया है, तुम चीजों को व्यवस्थित नहीं कर पाया, ये तुम्हारा दोष है, ये हमारा दोष थोड़े है यार। हम पहला क्लास से तुम लोग को बोल रहे थे कि जो है जो दे रहे हैं सिर्फ पचाओ, और वही इस बात को लगभग 40-50% बच्चा हमारी इस बात को आत्मसात किया और पचाया, और वो 50% बच्चा जो है बहुत बेहतर स्थिति में है और वो सब दौड़ना शुरू भी कर रहा है। तो बात नहीं मानिएगा तो ऐसे थोड़े होता है यार। कंपटीशन क्या है? कंपटीशन दाल भात चोखा है क्या? 3 महीना में बहुत बेहतरीन तैयारी हो सकता है बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस का तैयारी हम 3 महीना में किए थे, 3 महीना में करके हम रिजल्ट ले लिए थे, लेकिन तरीके से करना होता है, ठीक है। तो इसमें जो है आप पॉलिटी, आपके बैच में जो पॉलिटी पढ़ाए हैं, संघ का शासन लेक्चर नंबर 3, संघ का शासन लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3 और संघ का शासन लेक्चर नंबर 3, संघ का शासन लेक्चर नंबर 3 देख लेना जाकर के। प्रधानमंत्री का कर्तव्य 78 देता है, वैसे ही मुख्यमंत्री, हाँ, मुख्यमंत्री के कर्तव्य को लेकर जानकारी अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य 167 जानकारी अनुच्छेद 167 देता। भारतीय मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित बताइए। देखिए मुख्यमंत्री आपके भी कई सारे संघ के शासन, बिहार पुलिस बैच में संघ के शासन लेक्चर नंबर 3 को जाकर के देख लीजिएगा, यहां पर लिखा हुआ भी है, ठीक है। प्रधानमंत्री जब पढ़ा रहे थे तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य के साथ साथ मुख्यमंत्री के भी कर्तव्य की चर्चा हमने कर दी थी। चलिए आगे आ जाइए अब। इसके बाद अनुसूची वाला है, अनुसूची नहीं पढ़ाए, कौन अनुसूची में क्या है क्या नहीं पढ़ाए, जाकर के देखिए आप। राष्ट्रीय प्रतीक पॉलिटी बिहार पुलिस बैच में जाकर के देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3 में आप जाकर के देखिए, यहां पर जो है स्पष्टता पूर्वक सब बात बताए हैं। संविधान से लेकर 8वीं कौन अनुसूची में क्या है क्या नहीं है, आपको नहीं पता है कौन अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची तक अगर देखा जाए तो पहली से लेकर 8वीं अनुसूची तक मूल संविधान में हुआ करता था, लेकिन देखिए चौथी अनुसूची की अगर हम बात करें तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीट, 8वीं अनुसूची भाषा, 10वीं अनुसूची दल बदल, अब 12वीं जो है शहरी, मतलब हो जाएगा 3 1 3 1 4 2 3 1 4 2, यानी ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। और जब संसद ठीक है, तो आप जाकर के देख लीजिएगा कौन लेक्चर है जी बिहार पुलिस बैच में। ये बिहार पुलिस बैच में कौन लेक्चर है? राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, हाँ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, दिखाइए लेक्चर दिखाइए। हाँ, बिहार पुलिस बैच में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लेक्चर नंबर 3, 2 राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लेक्चर नंबर 3 में जाकर के देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? विदेशी मामले है, बैंकिंग है, संचार है, कृषि और सिंचाई। कृषि और सिंचाई नहीं है, ये हम आपको कहां बताए हैं? तो देखिए आपका जो बिहार पुलिस का पॉलिटी का 100 क्वेश्चन का टेस्ट लिए थे शनिवार को, यानी 12 जुलाई को, उसमें क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है?
वन समवर्ती सूची का है, शेयर बाजार समवर्ती सूची का है, मतलब ये क्वेश्चन है। तो यहीं पर जो है हम डिस्कस किए हैं पॉलिटी का। खोलिए जी 5.5 घंटा का वीडियो, और हम बिहार पुलिस वाला को बोले भी थे तुम लोग 5.5 घंटा का वीडियो जरूर देख करके जाना, और जो भी इस वीडियो को देख करके जा रहा बहुत बेहतरीन करके आ रहा है, ठीक है। नहीं इना है उसके बाद का है, उसके बाद का है लेक्चर नंबर 8। हाँ इसमें सुनिए आप। अनुसूची 8 में है राजभाषा, हाँ 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल, 11वीं में पंचायती राज, 12वीं में नगर पालिका, 7वीं अनुसूची में समसूची राजसूची समवर्ती सूची के प्रावधान। तो 7वीं में जो समसूची राजसूची समवर्ती सूची के प्रावधान है, समसूची सुन लीजिए यहाँ पर बढ़िया, उस पर कानून संसद बनाता है। समसूची के प्रमुख विषय रक्षा, विदेश, स्टॉक एक्सचेंज, आरबीआई, डाकघर बचत बैंक, शेयर बाजार, देखिए सब बोले, बीमा, सब बोले हैं, देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ, देख लीजिए सब बोले, ये सब बोले, सूची का विषय है, जितना संघ सूची का विषय सब बोल दिया। फिर देखिए राज सूची का विषय बोलेंगे कृषि, हाँ राजसूची सुनिए, प्रमुख विषय है पुलिस, हाँ कृषि, देख लीजिए बोले हैं कि नहीं बोले, देख लीजिए बढ़िया से। लोक स्वच्छता, हटाइए, सिंचाई, ये सब राज। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, इस युद्ध को बंगाल और बिहार पर कंपनी के शासन की बेड़ियां बांधने वाला युद्ध माना जाता है। बक्सर का युद्ध होगा। देखिए अगर सिर्फ आप याद कीजिए 18वीं सदी का भारत हम आपको पढ़ा रहे थे, बंगाल पढ़ा रहे थे, वहां पर इस बात का चर्चा हम आपके साथ किए हैं। प्लासी के युद्ध के जरिए तो अंग्रेज सिर्फ बंगाल पर कब्जा किया है, और जब बक्सर का युद्ध अंग्रेज किया तो बक्सर के युद्ध के जरिए जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों पर कब्जा किया। बक्सर का युद्ध याद कीजिए आप लोग, बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुंडो ब्रिटिश कंपनी के तरफ से और भारत की संयुक्त सेना के तरफ से कौन कौन था? भारत की संयुक्त सेना के तरफ से अवध के नवाब थे, अवध के अपदस्थ नवाब थे, सॉरी अवध के नवाब थे, बंगाल के अपदस्थ नवाब थे, मुगल बादशाह थे। तो भारत की संयुक्त सेना को पराजित किया गया था, भारत की संयुक्त सेना को पराजित किया गया था। और फिर इस युद्ध की समाप्ति जो है इलाहाबाद की संधि के तहत हुई है, जिसके तहत बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार जो है अंग्रेजी कंपनी को मिला। एकदम बताए हैं हम आपको ये चीज। तो ये हो गया। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन तो पता नहीं चल रहा, भारत विश्व के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? आपको क्या लगता है? या लोग सर क्वेश्चन बैंक डिस्कशन के दौरान भी बताए होंगे, फिर जो है आपको जब ज्योग्राफी पढ़ा रहे होंगे वहां पर भी बताए होंगे। पहला चैप्टर में आपको ये सब चीज बताया जाता है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो है 2.42% भूभाग को जो है घेरता है। समझ गए? बराबर की गुफा, बराबर की गुफा जो है आपको सुब्रत सर जरूर बताए होंगे। आगे स्लाइड हम देखते हैं, आगे देखिए। 2025 में शूटिंग में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? यूट्यूब पे करेंट जो हम आपको करवाए थे, सब कह रहा था करेंट से नहीं आया है। करेंट से बहुत क्वेश्चन आया है, ठीक है। करेंट का जो लेक्चर करवाए हैं वहां स्टैटिक्स से, नोट से, सब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव से बहुत सारा क्वेश्चन आया है। 23, 27, 30, 3 अगस्त हर रोज वहां से क्वेश्चन आएगा, तुम ये बात जान लो, ठीक है। चलिए तो इसमें जो है लेक्चर खुलिए लेक्चर। यूट्यूब करंट का डिस्कशन करवाए थे सोमवार से शुक्रवार शाम में 7:30 से 9:30। लेक्चर नंबर 1 पर जाइए। लेक्चर नंबर 1 विभूषण और 2024 में हाँ यहाँ पर देख लीजिए, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई सुनिए है। आराम से। लेकिन ध्यान दे, जिस समय इस खेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी उस समय इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। और जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, किसी का नाम बदलकर केंद्र की मोदी सरकार ने 2021 ईस्वी में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, इसी का नाम बदलकर 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया।
यह पुरस्कार 1991-92 में शुरू हुआ। सर्वप्रथम यह पुरस्कार अगर देखा जाए तो विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, जो कि शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे अपने समय के। 2024 का यह पुरस्कार 4 खिलाड़ी, डी गुकेश के बाद आपको मनु भाकर, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह, ये 4 खिलाड़ी को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। और इन 4 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार जो है पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पेरिस में ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ और 2024 में पेरिस में ही पैरा ओलंपिक का आयोजन हुआ। पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरा ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करते हुए पदक जीतने को लेकर इन खिलाड़ियों को जो है 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें जो आपको मनु भाकर है, हरमनप्रीत सिंह है और प्रवीण कुमार है, इन तीनों को पेरिस, ये दोनों पेरिस ओलंपिक और ये पेरिस पैरा ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए यह पुरस्कार पाया है। लेकिन वही डी गुकेश की अगर हम बात करें तो इनका संबंध शतरंज से है और सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है और उसी उपलक्ष्य में डी गुकेश को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से आपसे पूछा जाता है। मनु भाकर का संबंध शूटिंग या निशानेबाजी से, शूटिंग या निशानेबाजी उसी के लिए मिला है। बाद बाकी का भी बताए हैं। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, सबका बताएं। क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? शूटिंग, ठीक है, शूटिंग तो क्या हो जाएगा? मनु भाकर। आगे आ जाइए। इसके बाद एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिल रही है। करंट का व्यक्तित्व और संगठन समिति। क्रिस्टी कोवेंट्री अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनी है। तो ये जो है करेंट लेक्चर नंबर 6 44 मिनट पे चलिए आप। करेंट लेक्चर नंबर 6 44 मिनट पर चलिए। करेंट लेक्चर नंबर 6 44 मिनट। करेंट लेक्चर नंबर 6 44 मिनट। लेक्चर 6, हाँ 44 मिनट पे आइए। देखिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री, ठीक है। चलिए हटाइए हटाइए हटाइए। चलिए आगे आइए। अब इसके बाद जो है एबेल पुरस्कार 2025 किन्हें दिया गया? मसाकी काशीवारा, ये जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, जापान का है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन कहाँ है जी? क्वेश्चन कहाँ दे दिया जी? क्वेश्चन नहीं लगाया है। और जो लोग एग्जाम दिए होंगे उन्हें पता होगा कि क्वेश्चन आया है। एबेल पुरस्कार वाला मसाकी वाला जो है आया है। लेक्चर नंबर 6 53 नंबर 2 सेकंड पे चलिए। लेक्चर नंबर 6 53 नंबर 2 सेकंड पे चलिए। लेक्चर नंबर 53 2 सेकंड पे चलिए। हाँ एक और थोड़ा सा और। हाँ एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नोबेल मसाकी काशीवारा, गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है। क्वेश्चन कहाँ लगा कहा जाता है। और यह पुरस्कार 2025 में जो है मसाकी काशीवारा को दिया गया। मसाकी काशीवारा को दिया गया। कहाँ का गणितज्ञ? जापान। जापान देख लीजिए। जापान, ठीक है। चलिए हटाइए। जापान। चलिए इसके बाद आगे है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? एकदम पूरा दिवस हम बोले थे यार याद करने के लिए, और ये दिवस हम आपको बताए भी। लेक्चर नंबर 5 करेंट में क्वेश्चन नंबर 46 1 घंटा 15 मिनट है। 1 घंटा 15 मिनट। लेक्चर नंबर 5 करेंट से नहीं आया है, यहां से नहीं आया है, वहां से नहीं आया है, हर सोर्स हम बता सकते हैं और सब एग्जाम हो जाने दीजिए। क्वेश्चन बैंक भी बता देंगे क्वेश्चन बैंक में कौन क्वेश्चन कहाँ है। तीसरा स्थान पर सीरिया है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। आयफा 2 गया है। ये है दूसरा टेररिज्म इंडेक्स में विश्व देखिए मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, 21 मार्च को ठीक है 47 मिनट, ठीक है। करेंट का लेक्चर नंबर कौन है? 5 है। लेक्चर नंबर 5 है करेंट का और 15 मार्च उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है। क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन पे उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च हो जाएगा। समझ गए? क्या आपको नहीं पढ़ाया गया है यार? देखिए ना आप, देखिए अभी हम दिखाएंगे, ठीक है।
फिर एगो जो है मतलब सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला को लेकर के पूछा गया था, फरीदाबाद में है। क्वेश्चन यार कहीं नहीं लगाया है। हाँ, फिर जो है आपको इसके बाद, हाँ नहीं नहीं, फिर इसके बाद जो है एक अगर आपको याद हो तो एक महोत्सव पूछा गया था, ठीक है, महोत्सव। क्वेश्चन आप लोग काहे लगाएं, क्या करते हैं सर बताइए, सब चीज हम ही को करना पड़ता है भाई। ठीक है, आगे लगा है, ठीक है, क्वेश्चन लगा है ना, हाँ ठीक है। इसके बाद बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? करेंट लेक्चर नंबर 3 30 मिनट पे चलिए यूट्यूब, करेंट लेक्चर नंबर 3 30 मिनट पे चलिए, करेंट लेक्चर नंबर 3 30 मिनट पे चलिए, करेंट लेक्चर नंबर 3 30 मिनट पे चलिए, 30 मिनट यहां पर देखिए। मेडिसन में जो सोन, हाँ, उसके अलावा तुंगभद्रा किसकी सहायक में? आगे आइए, मानस भी असम में ही है। इससे फिर यहां पर सुनिएगा ध्यान, मणिपुर में है। थोड़ा सा, नर्मदा और सोन ऐसी नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। सुनिएगा ध्यान से। दुधवा नेशनल उत्तर पार्क प्रदेश, उत्तराखंड में है। फिर वाल्मीकि बिहार में है, वाल्मीकि बिहार में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश ठीक है। में इसके बाद इसी में जो है, इसी में जो है हम आपको एक बात बता दें, इसी में मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मरुस्थल को अंग्रेजी में ग्रेट डेजर्ट कहते हैं। यहां पर हम बोले हैं और ये भी आया है, जो विद्यार्थी हमको क्वेश्चन भेजा है। मणिपुर में साउथ बेटन नेशनल प्रदेश, संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। राजस्थान में, हाँ राजस्थान भी असम में ही है। हाँ सुनिएगा। इसके बाद जो है सेडल पीक नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। महात्मा गांधी नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। रानी लक्ष्मीबाई नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। साउथ बेटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। फिर सुनिए, अब यहाँ ध्यान से सुनिए। फिर आपको सरिस्का हो गया, रणथंभौर हो गया, हाँ, ग्रेट डेजर्ट हो गया, ग्रेट डेजर्ट। अब विद्यार्थी कहेगा कि उद्यान कहाँ है? राजस्थान। हाँ, अब विद्यार्थी कहेगा कि आप तो मरुस्थल नहीं बताए, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ग्रेट डेजर्ट का ही हिंदी मरुस्थल होता है, इतना तो तुमको पता होना चाहिए। अब इतना भी पता नहीं है तो फिर सरकारी नौकरी के लायक थोड़े है यार तुम। मैट्रिक भी अगर आप करते हैं, इंटर भी करते हैं, तो उसमें इंग्लिश का एग्जाम होता है, तो इंग्लिश कैसे आप पास कर गए? समझ गए? तो चलिए इसके बाद आगे बहुत सारा क्वेश्चन नहीं भी लगाया है, ये सब ठीक है। देखिए है क्या बाबू कि मेरा शेड्यूल जो है ना, आप लोग, मेरा शेड्यूल इतना हेक्टिक है, 8:30 बजे सुबह से रात में 9:30 बजे तक हम पढ़ाते हैं, मंडे टू सैटरडे। टाइम नहीं मिल रहा था, इसी वजह से जो हम इस पे काम नहीं कर पा रहे थे। और आलोक सर को, सुब्रत सर को जो है, और क्या कहते हैं, सब सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रभु सर को कल रात में काम दिए, प्रभु सर तो अपना कर लिए, और हमारे आलोक बाबा और सुब्रत बाबा ये दोनों आराम से पनीर खाए, हम जैसे निकल गए ये लोग भी सोने के लिए। तब आज आए हैं, क्लास लिए हैं बीपीएससी 72वीं बीपीएससी का बैच 18 तारीख से शुरू हुआ, 18 जुलाई से। उसके बाद अपना से ये सब काम किए हैं। ये सब बाबा लोग जो है आराम से, मतलब पता नहीं पूरा दिन क्या किए क्या नहीं किए, समझे? तो चलिए ये वाला भी हो गया, लगाना चाहिए। इसके बाद देखिए साइंस का भी जो संस्थान का नोट है आप देख लीजिए यहां पर। और ये सब चीज जो है आपको स्टेनलेस स्टील को लेकर के पूछा था, आयरन निकेल क्रोमियम का मिश्रण है। फिर जो है सजातीय श्रेणी को लेकर क्वेश्चन आया था, आप देख लीजिए यहां पर आपके नोट में है, समझ गए? इसके बाद ऑक्सीजन के प्रति समझ गए, तो ये सब चीज है, ये साइंस हो गया। फिर ये भी साइंस हो गया। और फिर इसके बाद जो है जेडमोर सुरंग को लेकर के पूछा था, समझ गए? जेडमोर सुरंग को लेकर के पूछा था, जेडमोर सुरंग कहां स्थित है? जेडमोर सुरंग कहां स्थित है? तो ये जो है आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये करंट में भी हम करवाए हैं। एक तो करंट की अगर हम बात करें तो करंट में एगो सब्जेक्टिव नोट आप लोग को बोले थे और एगो ऑब्जेक्टिव नोट हम आपको बोले थे। तो करंट का सब्जेक्टिव नोट कहां दे दिया जी? हाँ, करंट का देखिए सब्जेक्टिव नोट है, जिसके पास भी करंट का सब्जेक्टिव नोट होगा, बात आप लोग मानते उनते हैं नहीं। पेज नंबर 21 में है, 4
पेज नंबर 1 में है, देख लीजिए इसमें, देखिए 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 यहां पर 4 नंबर, ठीक है, जेड सुरंग, जेड सुरंग। और इसके बाद जो है जेड सुरंग के बाद जो है इसी में देखिए आपको यहां पर हम कैमरा पर देखिए 4 नंबर हम टिक भी कर दिए हैं। और फिर 6 नंबर आर्द्रभूमि शहर इंदौर व उदयपुर, इंदौर व उदयपुर, समझ गए, इंदौर व उदयपुर। तो जेडमोड़ सुरंग जम्मू कश्मीर में है, जेडमोड़ सुरंग कहां स्थित है, जम्मू कश्मीर में है। और सब्जेक्टिव में भी है, और सब्जेक्टिव के साथ साथ जो है ये ऑब्जेक्टिव में भी है, ऑब्जेक्टिव में भी जो है हम इसमें करवाए हुए हैं, समझ गए। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव में देखिए वो जो 1000 प्लस क्वेश्चन करवाए थे उसमें सेट नंबर 2 और सेट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 30, सेट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 30। और इसका जो है आपको वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा। करेंट का जो करवाए हैं सोमवार को जो करवाए हैं लेक्चर, करेंट का लेक्चर नंबर 1 में आप जाइएगा तो उसमें सेट नंबर 2 जब करवाए हैं क्वेश्चन नंबर 30 जनवरी 2025 में कहां पर जेडमोड़ सुरंग का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है, जम्मू कश्मीर में किया है, लगभग एज इट इज क्वेश्चन है। अब क्या चाहिए बताइए, एज इट इज क्वेश्चन है, समझ गए। जनवरी 2025 में भारत के किन 2 शहरों को दुनिया की 31 मान्यता प्राप्त वेटलैंड की सूची में शामिल किया गया है, तो इंदौर और उदयपुर, समझ गए। तो आप सब्जेक्टिव में आप देख लीजिए पेज नंबर 21 में है, सब्जेक्टिव करेंट का जो नोट है उसमें पेज नंबर 21 में है, समझ गए। यहां से नहीं आया है, वहां से नहीं आया है, सब ज्ञान बिंदु से आया है, कोई कहीं से नहीं आया, सब ज्ञान बिंदु से आया। देख लीजिए यहां आपके सामने है, सब चीज आपको पहले करवा दिया गया है, आप उसको आत्मसात तो करें। हमारे कहानी के पीछे हम डेली ये बात कहते थे, जो दे रहे हैं जो परोस रहे हैं वो आत्मसात कर लो, दुनिया का कोई ताकत रिजल्ट नहीं रुकेगा। तो वो तो करेंगे नहीं आप लोग करेंगे क्या, खाली इधर उधर करेंगे। स्टेनलेस स्टील वाला आपको आलोक सर भी करवाए हुए हैं, समझ गए। इसके बाद आपको काली मिट्टी कपास की खेती के लिए है, ये फास्फोरस से पूर्ण होती है, आलोक सर आपको करवाए हुए हैं। यहां पर काली मिट्टी में किस प्रकार की तत्वों की कमी होती है, नाइट्रोजन फास्फोरस जैव तत्वों की कमी होती है, तो यहां से फास्फोरस से भरपूर होती है, नहीं कमी होती है। तो इसमें जो है ये सही है और आर गलत है, उत्तर होगा, ठीक है। 2 बार आलोक सर आपको करवाए हैं, समझ गए। इसके बाद कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है, मत्स्य, बैंकिंग, खनन, वानिकी, इसमें तो मतलब बैंकिंग हो जाएगा, ये तो तृतीयक सेक्टर हो जाएगा, ठीक है, तृतीयक सेक्टर हो जाएगा बैंकिंग। ये भी आलोक सर करवाए हुए, देखिए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। देखिए प्राथमिक में कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, वानिकी, खनन हो गया। फिर द्वितीयक है, समझ गए। फिर जो है आपको तृतीयक है, संचार है, पुलिस है, शिक्षा है, होटल है, बैंकिंग है, समझ गए। तो चलिए इसके बाद जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव किस देश ने किया है, भारत ने किया है, ये आपको आलोक सर करवाए हुए हैं, आप देख लीजिए यहां पर। इसके बाद निसार मिशन किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है, ये आपको आलोक सर भी करवाए हैं। और हम भी करेंट का जो 1000 प्लस क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें भी जो है हम आपको करवाए हुए हैं। और साथ ही साथ जो है ये सब्जेक्टिव में भी होगा, ये निसार वाला जो है सब्जेक्टिव में भी होगा और ऑब्जेक्टिव में तो है ही, समझ गए। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो है आपको सब्जेक्टिव में भी होगा। और निसार हम आपको यहां पर टिक किए थे, 1 मिनट, निसार कहां गया जी, निसार ऐसे आलोक सर भी करवाए हुए हैं। और ई वाला में जो है हम भी आपको करवाए हुए थे, 1000 क्वेश्चन डिस्कशन में हम भी निसार करवाए हुए थे। संयुक्त परियोजना है नासा और इसरो का, नासा जो है अमेरिका का है और इसरो भारत का है। इसके बाद आपको फिर है किस पर्वत श्रेणी, कौन नदी महाबलेश्वर श्रेणी से निकलती है, तो यहां पर देखिए आपको बताया गया है महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी का उद्गम है, आलोक सर आपको करवाए हैं। इसके बाद भारत के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ये तो हम भी करवाए हैं, 47वें राष्ट्रपति कौन बने हम भी करवाए हैं, आलोक सर भी आपको करवाए हैं। करेंट में अगर हम आपको बता दे तो करेंट में हमको लगता है सेट नंबर 3 में जो है, हाँ इसमें जो है करेंट का हम आपको सोर्स बता देते हैं, ठीक है। देखिए करेंट का है इसमें सेट नंबर 3, सेट नंबर 3 में जो है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिएगा आप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कौन से क्रम के राष्ट्रपति बने हैं, 47वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं। और अगर आपको देखना है
तो करंट का लेक्चर नंबर 2, करंट का लेक्चर नंबर 2, करंट का लेक्चर नंबर 2 देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन वहां पर डिस्कस किए हैं सब बात, यहां पर आलोक सर भी ऐसे बताए हैं। इसके बाद आपको पुष्कर कुंभ मेला उत्तराखंड में हुआ है, सूरजकुंड मेला कहां हुआ है, समझ गए, ये भी आपको यहां पर है। इसके बाद आंतरिक ग्रह कौन है, बाह्य ग्रह कौन है, तारामंडल कौन है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है, ये भी आपको बताए हुए हैं। आंतरिक ग्रह की अगर हम लोग बात करें, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आता है, बृहस्पति शनि अरुण वरुण बाह्य ग्रह की श्रेणी में आता है, समझ गए। तो इसके बाद जो है मतलब आंतरिक ग्रह, इसमें आंतरिक ग्रह हो जाएगा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो आंतरिक ग्रह मंगल हो जाएगा। फिर बाह्य ग्रह जो है बृहस्पति शनि अरुण वरुण, तो बाह्य ग्रह कौन हो जाएगा आपको, शनि हो जाएगा। फिर तारामंडल, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, और तारामंडल की अगर हम लोग बात करें तो ओरायन है, तो इसका हो जाएगा 1 का आर, 2 का क्यू, 3 का एस और 4 का पी। 1 नंबर हो जाएगा इसका उत्तर। देखिए यहां पर आपको करवाए हुए हैं। इसके बाद कार्डमम पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो केरल में स्थित है। आलोक सर आपको पढ़ा रहे थे और देखिए यहां पर है, उस रोज हम भी आए थे, कार्डमम श्रेणी यहां पर आपको बताया गया है, केरल में कार्डमम श्रेणी है। इसके बाद हार्टलैंड पुस्तक के लेखक कौन है, आप इसमें भी देख सकते हैं, जो आपको मैन बुकर पुरस्कार मिला है हार्टलैंड पुस्तक के लिए ही बानो मुश्ताक को मिला है। हम करंट में भी इस चीज को डिस्कस किए हैं, समझ, करंट में हम इस चीज को डिस्कस किए हैं, समझ गए। इसमें आप खोज लीजिएगा, इसमें जो है आपको कौन सर करवाए हैं, आप करवाए हैं कौन, सुब्रत सर करवाए हैं, सुब्रत सर करवाए हैं, समझ लगा हुआ है, हाँ कहां लगा हुआ है, हाँ। इसके बाद कौन सी रक्तवाहिका हृदय से रक्त शरीर में ले जाती है, यहां पर देखिए आलोक सर आपको करवाए हैं। फर्क का ताप विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में है। यहां पर जो है कौन सा बांध दामोदर नदी पर है, इस बात की चर्चा की गई है। इसके बाद जो है कौन तत्व निष्क्रिय है, इस बात की भी चर्चा आलोक सर ने किया है। कौन नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है, देखिए नवीकरणीय अनवीकरणीय दोनों बताया गया। नवीकरणीय सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, ज्वार ऊर्जा है, समझ गए। फिर अनवीकरणीय कोयला पेट्रोल डीजल है, तो नवीकरणीय संसाधन कौन हो जाएगा सर बताइए, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन सौर ऊर्जा हो जाएगा, इसमें सौर ऊर्जा हो जाएगा, इसमें बताइए, यहां पर बताए हुए आपके पास प्रूफ है। फिर भारतीय किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, वो अनुसूची में हम पक्का बताए होंगे, ऐसे आलोक सर भी आपको बताए हैं, ठीक है। वास्को डी गामा भारत के किस शासक ने जेमोरिन स्वागत किया था, आपको नहीं बताए हैं, बताइए। पहला चैप्टर भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, पहला या दूसरा लेक्चर में इस बात की चर्चा, पहला लेक्चर में ही हम जब आधुनिक शुरू किए होंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से, तो पहला लेक्चर में हम इस बात की चर्चा किए होंगे। फिर इसके बाद बांस बूंद परियोजना को लेकर के आलोक सर आपके साथ बेम्बू ड्रिप सिंचाई परियोजना, यानी मेघालय हो जाएगा उत्तर, मेघालय उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा संगठन भारत में गरीबी पर आंकड़े एकत्रित करता है, कौन करता है, एनएसएसओ करता है, एनएसएसओ करता है। फिर जो है कोयले की उच्च किस्म कौन है, तो यहां पर देखिए आलोक सर आपको बताए हैं, नेवेली कोयला तमिलनाडु में पाया जाता है, उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, तो एंथ्रासाइट हो जाएगा, एंथ्रासाइट ऑप्शन में है, हो जाएगा एंथ्रासाइट सबसे। देखिए उच्च कोटि यानी जिस कोयला में कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा है, उच्च कोटि हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है कौन सा तत्व आणविक ऊर्जा निर्माण हेतु सर्वाधिक अनिवार्य है, तो यूरेनियम 235, यूरेनियम उत्तर होगा। इसके बाद कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो गंगा, राम गंगा, गोमती, घाघरा, पेन गंगा, पेन गंगा नहीं है, पेन गंगा ये तो हम भी क्या कहते हैं पिछला क्वेश्चन डिस्कशन के दौरान जो है अभी जो एक बतला रहे थे, वहां पर भी हम कृष्णा, गोदावरी, कावेरी सबकी सहायक नदी का चर्चा हम भी करेंट के सेशन में हम ही किए हैं। ये आलोक सर भी ऐसे आपको पढ़ाए हैं, पेनगंगा गोदावरी की है। इसके बाद जो है गांधी जी, मतलब ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये आपको नहीं पढ़ाया गया है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ है, ये सब बात की चर्चा, पूना पैक्ट कब हुआ है, सब बात की चर्चा हम भी किए हैं, आलोक सर भी किए हैं, समझ गए। इसके बाद भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र, यहां पर देख लीजिए, भारत का पहला तेल कुआं माकुम असम में है, ठीक है। फिर जो है भारत की पहली तेल शोधन डिगबोई असम में है, भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जामनगर गुजरात में है,
समझ गए। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन हो जाएगा सर? सॉरी, भारत का है, भारत का है डिगबोई असम होगा, डिगबोई असम होगा, डिगबोई असम होगा। समझ गए। भागलपुर जिला की जो है, भागलपुर का सिल्क देख लीजिए आप, भागलपुर सिल्क के लिए कौन नहीं जानता है, भागलपुर सिल्क के लिए है। ध्वनि की श्रव्यता का प्रास लगभग कितना होता है, यहां पर देख लीजिए श्रव्यता का प्रास कितना होता है, सब बात यहां पर सर बताए हुए हैं आपको। ठीक है। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा 360 पॉलिटी का जो वो करवाए हैं, उसमें जाकर के देखिए ना, ऐसे यहां पर यानी आलोक सर भी हमको लगता है करवाए हुए हैं। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां हुआ? नई दिल्ली में। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई थी, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई थी। यहां पर सब बात की चर्चा जो है सर किए हैं आपके साथ। समझ गए। उसके बाद जो है फिर आगे आ जाइए। चर्म उद्योग के लिए, रेशमी उद्योग के लिए, हथकरघा उद्योग के लिए, जूट उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है, ये सब बात की चर्चा जो है क्लास में हुई है। तृतीय बौद्ध संगीति कहां हुआ है? समझ गए। ये तो हमको लगता है इतिहास का जो 20 गो क्वेश्चन हम करवाए थे डिस्कशन, उसमें भी हम सब बौद्ध सम्मेलन का करवाए हैं। समझ गए। कौन सी प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है? आलोक सर करवाए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहां पर। ठीक है। शारदा सिन्हा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण? कला के क्षेत्र में, देख लीजिए। समझ गए। तो ये तो क्वेश्चन हम भी करवाए हुए हैं। कला के क्षेत्र में देखिए यहां पर शारदा सिन्हा कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण मरणोपरांत स्पष्ट तौर पर बताया गया है। पंचवर्षीय योजना के अंतिम रूप से अनुमोदित राष्ट्रीय विकास परिषद यहां पर सर बताए हैं। फिर आरबीआई एक्ट सब कब आया है? फिर हिंदी है, हिंदी भी आलोक सर पढ़ाए हैं। अद्वितीय कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। समझ गए। इसके बाद जो है अद्वितीय कौन सा समास है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, ये 20 जुलाई का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन 20 जुलाई का जो एग्जाम बच्चा दिया है, जहां तक हमारी जानकारी है, हमारी सूचना है, आपको बहुत अच्छा एग्जाम गया है लगभग। और मतलब हम तो क्वेश्चन देखे नहीं है अभी तक, क्वेश्चन आया है नहीं आया है हमको पता नहीं है, हम इसी काम में लगे हुए थे। समझ गए। तो हिंदी हो गया, जीएस हो गया, साइंस हो गया, सब चीज जो है आपको लड़ाया गया है। समझ गए। आज का है। अब देखिए क्वेश्चन आता है तब 20 जुलाई वाला हम डिस्कस करेंगे। ये सब आप देख लीजिए, आपको सब जगह सब चीज जो है पढ़ाया गया है। सिलेंट्रेटा जो भी है, बराबर की पहाड़ी किस जिला में है? जहानाबाद में है। समझ गए। अजंता की गुफा किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। समझ गए। तो ये सब बात देखिए, सुब्रत सर आपको ये बात पढ़ाए हैं। इसके बाद जो है फिर बिहू, बिहू वाला हम भी बताए हैं। फिर यहां पर भी जो है आपको बताया गया है। ठीक है। बिहू यहां पर देखिए, बिहू असम का है सर। एस्थेटिक्स में आपको पढ़ाए हैं, करवाए हैं। एस्थेटिक जो बिहार पुलिस बैच में सुब्रत सर करवाए हैं। 489 क्वेश्चन वाला आंसर है, 489 वाला में जो है ये सब चीज करवाया गया है। फिर हार्टलैम्प ये तो हम भी करवाए हैं, आलोक सर भी करवाए हैं, सुब्रत सर भी करवाए हैं। ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना भारत का राष्ट्रपति करता है। यहां पर देखिए ना, अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश लिखा हुआ है। ठीक है। टेस्ट, जो टेस्ट हुआ था बिहार पुलिस का। समझ गए। इसके बाद जो है सूर्य से सबसे ज्यादा दूर स्थित है, यहां पर देखिए बताया गया है। सूर्य से सबसे ज्यादा दूर बरून हो जाएगा, बरून हो जाएगा। इस राज्य के बजट 2025-26 में सभी प्रखंडों पर तरकारी सुधा आउटलेट खोलने की बात की गई है। तरकारी सुधा आउटलेट बनेगा, मूंग अरहर, मूंग उड़द ये सब जो है बनेगा बिहार में। समझ गए। भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जारी किया गया है 1972 में। देखिए लिखा हुआ है 1972, वाइल्ड लाइफ, सब चीज आपको बताया गया है। ठीक है। बुद्ध की जीवन से संबंधित घटनाओं की जानकारी त्रिपिटक से मिलती है। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक की चर्चा सुब्रत सर ने किया है। फिर जो है सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2024 भारत देश के साथ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शामिल हुआ। तो देखिए यहां पर सब युद्ध अभ्यास है, बताइए। इसके बाद आगे है मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो मुंडा विद्रोह 1899-1900 ईस्वी में हुआ है। देखिए बिरसा मुंडा विद्रोह जो है आपको बिहार पुलिस बैच में जो सुब्रत सर करवाए हैं। फिर बिहार का एकमात्र, ये तो हम भी करवाए हैं, सुब्रत सर भी आपको करवाए हैं। जूल का एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है। ये सब कुछ करवाया गया। अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। देखिए स्पष्टता पूर्वक लिखा हुआ है, प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है।
कौन सा भाग शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन करता है, समझ गए। इसके बाद भागलपुर जिला, समझे। इसके बाद जो है समताप मंडल में ओजोन परत का अर्थ क्या है, क्वेश्चन डिस्कशन में जो है सर आपको करवाए हैं। ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश, ये सब क्वेश्चन भी जो है आपको पूछा गया है, समझ गए। फिर गदर पार्टी वाला ये सब पूछा गया है आपको। फिर यहां तक कि जीएस हो गया, हिंदी हो गया, बिहार हो गया, करंट हो गया, सब चीज, साइंस हो गया, हर चीज मैच किया है ज्ञान बिंदु से। 75% से 1% कम नहीं हो सकता, 1% ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद मैथ का जहां तक सवाल है, मैथ में जो है डाटा एक्यूरेट नहीं मिलता है, लेकिन जो कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट मिलता है। कंसेप्ट आपको बतलाया गया था बिहार पुलिस बैच में, जो ये वाला क्वेश्चन पूछा है सर, क्या है ये वाला क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा, 25%। इस कंसेप्ट पे प्रश्न आया है जब आपको बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर करवाया जा रहा था। देखिए प्रभुराज सर हमारे करवाए हैं, समझ गए। और उसी आधार पर जो है इस बार भी प्रश्न आया है, PYQ के आधार पर इस बार भी जो है प्रश्न आया है, समझ गए। बिहार पुलिस में क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है, समझे, इसी पर आया है। फिर इसके बाद जो है समानांतर श्रेणी, उस पर प्रश्न आया है, सर आपको पढ़ाए हैं। देखिए श्रृंखला 5, 17, 29, 41 के पहले 15 पदों का योग ज्ञात करे। समानांतर श्रेणी 11, 7, 3 के 15 पदों का योग। देखिए यहां पर भी 15 पद का योग पूछ रहा है और सर भी जो है 15 पद का योग जो है आपको पढ़ाए हैं, समझ गए। सेम कंसेप्ट बिहार पुलिस बैच में आपको पढ़ाए हैं। यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठा पद इतना 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 है तो इस प्रकार का प्रश्न पढ़ाए हैं और उसी टाइप से जो है यहां पर आपको आया है, समझ गए। फिर ये जो है आपको साधारण ब्याज से प्रश्न आया है, जो टाइप पढ़ाए हैं उसी कंसेप्ट पे आया है, समझ गए। फिर यहाँ जो है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पढ़ाया गया है, क्या होगा। फिर सब कुछ देख लीजिए, मैथ तक भी जो है ना, हम लोग मैथ तक की भी अगर हम लोग बात करें तो मैथ तक भी आपको जो बताया गया है, आपको जो पढ़ाया गया है, वो सब जो है हम लोग मैच कर दिया। इस प्रश्न में एरर है दोस्तों, इसका उत्तर 28 होना चाहिए, सर लिखे हैं, ठीक है। आपको प्रभुराज सर लिखे हैं। तो और भी ये तो हमको लगता है कि हम 2 से 3 घंटा में इस पे काम किए हैं, ठीक है। और भी हम अगर मान लिया जाए कि 6-7 घंटा दे पूरा का पूरा क्वेश्चन हम आपको मिला देंगे, 75% से वो कम नहीं होगा। और अरे यार सबसे बड़ा चीज है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता की जरूरत नहीं होती है। आपके पास बाबू स्टडी मटेरियल है, आपके पास बैच है, 3 अगस्त तक बैच रहेगा, अपना क्वेश्चन लिखिए, मिलाइए क्या है क्या नहीं है। और आज लाइव नहीं आ पा रहे थे बैच की वजह से, बैच इतना ज्यादा रहता है, नहीं आ पा रहे थे। आज संडे है, फुर्सत में हुए तो आज हम आपको लाइव आ गए। तो अब जो है जो 23 वाले हैं, 27 वाले हैं, 30 वाले हैं, 3 अगस्त वाले हैं, अफवाहों से बचे और मेहनत लगातार जारी रखिए। और जो है आपको 2024 का भी करंट पूछा जा रहा है, तो हम जो है चाहेंगे आलोक सर जो है 2024 का करंट जो है आप पढ़ाएं, और 2024 का करंट जो है आलोक सर पढ़ाएंगे, ठीक है। 2024 का करंट देखते हैं। 2025 का तो हम पढ़ा दिए हैं, 2025 में जो भी आएगा नहीं छूटेगा बाबू। 2024 का हम आलोक सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि 23, 27, 30 वाले लोगों को जो है करवा दे। और ये सब क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो है मतलब ये तो हम आपको दिखाए कि देखिए है या न है, समझ गए। अब 20 तारीख वाला भी एकदम होगा, 75% से 1% कम नहीं होगा। अब जो है इस क्वेश्चन को व्यवस्थित रूप से हम टाइप करवाते हैं, और व्यवस्थित रूप से टाइप करवाने के बाद जो है 1 से लेकर 100 तक, समझ गए। देखिए खोजना पड़ता है, वीडियो देखना पड़ता है, कहां क्या बोले हैं क्या नहीं बोले हैं, हर चीज खोजना पड़ता है, समझ गए। 2 से 3 घंटा में इतना चीज हम आपको दिखाए हैं, समझ गए। तो क्वेश्चन टाइप करवाते हैं 20 तारीख वाला, और उसका डिस्कशन जो है आलोक सर के जरिए हम आपको करवा देंगे। और करेंट जो है 23, 27, 30 3 वाले लोगों को जो है 2024 का करवाएंगे। आज एक विद्यार्थी मैसेज किया है बिहार दरोगा फर्स्ट बैच का। बिहार दरोगा फर्स्ट बैच तो 2024 से चल रहा है, तो 2024
का जो करंट उस बैच में पढ़ाए हैं वो मटेरियल सर हम आपको दिला देंगे। 2024 का करंट पढ़ा दीजिएगा, ठीक है। मटेरियल हम पढ़ाए हुए हैं बिहार दरोगा बैच में, ठीक है। नहीं तो 2024 वाला करंट तो यूट्यूब पर भी होगा जी, क्या जी यूट्यूब पे है ना जी, यूट्यूब पे है, ठीक है। 2024 का करंट यूट्यूब पे है मेरे ख्याल से। तो आप मानव हैं, आप थोड़ा जो है सोचिए समझिए, विवेकशील बनिए। बिहार पुलिस का तैयारी 3 महीना बहुत है, समझ गए। लेकिन हाँ, तैयारी अगर पहले से और बेहतरीन ढंग से करना है तो तैयारी में एकदम लग जाइए। जिनका एग्जाम अच्छा गया है वो दौड़िए, जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है वो फिर से जो है तैयारी में लगिए, और जो है धैर्य नहीं खोना है। हाँ, एक बात आप जान लीजिए, क्वेश्चन बैंक का जहां तक सवाल है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फलना नहीं आ रहा है। एकदम क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक पे भी हम काम करवाते हैं और हम तुमको खोजवा करके दिखा देंगे कि क्वेश्चन बैंक के कौन पेज से कौन क्वेश्चन आया है। अरे यार थोड़ा तुम लोग बुद्धिजीवी बनो यार, ठीक है। सुनी सुनाई बातों पर जो है मतलब ये मत करो। आगे जो है सबको शुभकामना है, सबको आशीर्वाद है, और जो है सोशल मीडिया से जुड़े रहिएगा, वहां पर सूचना जाएगा, उस अनुसार जो है आप अपना काम कीजिएगा। जिनका एग्जाम है आगे, शुभकामना है। एकदम आलतू फालतू चीजों से बचिए। और एग्जाम कैंसिल को लेकर के बहुत बच्चा के मन में सवाल है, 16 का क्वेश्चन पेपर वायरल है, एग्जाम कैंसिल होगा नहीं होगा, तो वो तो मतलब आगे देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सब तो जांच का विषय है। हम लोग तो अपने तरीका से आवाज ही उठा सकते हैं, और हम लोग आवाज उठा भी रहे हैं, और आपके साथ हैं। आपको पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगता है कि जो है रोशन आनंद आपके साथ नहीं है। एकदम हम आपके साथ हैं, हर समय हम आपके साथ हैं। आप जो बोलिएगा, जैसा बोलिएगा वैसा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और जो गलत प्रोपगेंडा फैलाता है, तुम कान खोल करके सुन लो। पता है तुम कौन है, और तुमको ये नहीं पता है कि हम कौन है। बहुत अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ, बहुत बुरा हो जाएगा। रिसर्च करो, रिसर्च करने का टाइम है तुम्हारे पास। रिसर्च करो, रिसर्च। गोदी मीडिया मत बनो, गोदी यूट्यूबर मत बनो, ठीक है। तो चलिए विदा लेते हैं, और फिर मिलते हैं आप सब लोग जुड़े सेशन से। धन्यवाद सभी लोगों का।